दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू जो भी स्टडी कर रहे हैं, लगभग मार्केट उसी हिसाब से चल रही है। इस बात को आपको जानकर, हमें जानकर ये बहुत खुशी मिलती है कि हमारा प्रेडिक्शन बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, मार्केट मुझे जो लग रहा है बहुत बड़ी तैयारी कर रही है, धीरे धीरे करके, किसी को पता भी न चले और हम जो है अपना काम कर ले। ठीक है, लेकिन हमको उस चीज को जानने की जरूरत है। अबे दोस्तों क्या है, अगर मैं निफ्टी 50 को ओपन करता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो एक प्राइस एक्शन दिख रहा है दोस्तों। उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आराम से। आप एक चीज देख रहे होंगे, 1 आवर ओपन करें या 2 आवर ओपन करें, दोनों टाइम फ्रेम पर वो चीजें हमको आराम से मिल जाएंगी। एक बार 2 आवर भी कर लेते हैं। वैसे मैंने 1 आवर पे चेक किया था। ठीक है, 2 आवर पे भी है, 1 आवर पर भी है। तो 1 आवर पे आप थोड़ा ज्यादा देखने पाएंगे, ज्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसलिए मैं 1 आवर देख रहा हूं। ठीक है, आप एक चीज देखिएगा, यहां पर कुछ मार्केट देखिए, मार्केट क्या है, ये कैंडल जो है, इसमें चाहे वो ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उसने ट्रेडिंग किया तो उनका भी पार्टिसिपेट इसमें हो रखा है, हमने किया, हमारा भी हिस्सा इसमें है। इससे कोई नहीं छुप सकता है। कहते हैं यही एक सच है, कड़वा सच है, इससे कोई नहीं भाग सकता है कि हम ट्रेडिंग कर लें और हमारा इसमें हिस्सा ना आए। इसमें सबका हिस्सा है, इसलिए यह चीज काफी अच्छी होती है। आप देख रहे हो एक चीज, यहां पर एक सप्लाई जोन था। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, यहां पर एक ये सप्लाई जोन था रैली बेस ड्रॉप का, और यहां पर रैली बेस रैली का डिमांड जो था, जिसको हमने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। खूब मजा भी आया यहां से, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे प्राइस सप्लाई जोन ये था, ये सप्लाई जोन के पास प्राइस यहां भी जाती है, यहां भी जाती है, आसपास प्राइस वहां से नीचे आती है। फिर नीचे एक डिमांड जोन था रेड और ग्रीन का, एक बॉटम एरिया, प्राइस अब यहां से ऊपर जा रही है। अब ये जो सप्लाई जोन था, उसको क्या क्या निफ्टी 50 ने प्रॉपर हिट कर दिया अंदर तक, फिर डाउन आ गई। मतलब कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा आप लोग को, ऐसा हो रहा है कि ऊपर तो ऐसे लाइन है और नीचे से प्राइस ऐसे जा रही है। मतलब ऊपर के जो सप्लाई जोन है, उनको मार्केट एक तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है अभी के हिसाब से। और ये खास बात है, जब क्या हो कि डिमांड जोन काम करने लगे और सप्लाई जोन उतना अच्छा काम ना करे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम देखते हैं मार्केट में एक अच्छा अपमूव आता है। तो अगर हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में, तो यहां निफ्टी 50 ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक यहां पर डिमांड बना दिया है। आप 1 आवर चेक करिए, हो सकता है यहां पर 2 आवर में भी मिले। जी हां, 2 आवर में भी है। ठीक है, बट 1 आवर में थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर हम 1 आवर में आते हैं, तो इस एरिया में एक डिमांड जोन है। मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है और ये 1 2 3 4 5 बेस कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का यहां पर निफ्टी 50 ने डिमांड जोन बना दिया है। हाँ, जो मैं नए भाई बहन से जुड़ते हैं, ठीक है, उनको बता जाता हूं दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट स्टेज, इन सब पर ट्रेड नहीं करता हूं। मैं सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन की एक सिंपल स्टडी पे ट्रेड करता हूं। ज्यादा माथा पच्ची नहीं होती है कि इतना देर कंसोलिडेशन होना चाहिए, तब ये होगा, तब वो करेंगे, ये करेंगे। इसमें सीधी सी बात है भैया, 2 ही चीज होता है, एंट्री और एसएल। ठीक है, ये नहीं कितने देर बाद एंट्री करना है, कितना लंबा कंसोलिडेशन होना चाहिए। बाकी जैसा भी करते हो, मैं तो यही करता हूं। ठीक है, ये ट्रेडिंग पर्पज से बता रहा हूं, बस एक एजुकेशन पर्पज वीडियो है। ये ड्रॉप बेस रैली का एक यहां पर डिमांड जोन है। अगर मैं इस डिमांड जोन की मार्किंग कर देता हूं इन्हीं लाइन से उठा करके, अभी मैं इस मार्क कर देता हूं। तो एक यहां पर डिमांड जोन हमने मार्क किया है। अगर उसको मैं मार्क कर जो किया है, वो लाइनें कौन कौन सी हैं, ऊपरी लाइन है
24,975 और जो नीचे की लाइन है 24,920, इसको मैं मोटा मोटा 900 मान रहा हूं। यहां पर निफ्टी 50 ने एक 1 आवर का डिमांड जोन बना दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो हमने आपको गैप अप वाली थ्योरी बताई थी उस हिसाब से जो लेगआउट है गैप से है, अगर देखा जाए तो वहां पर आज निफ्टी 50 ने, लोग कहते हैं कि कंसोलिडेशन क्यों चल रहा है, मार्केट नीचे क्यों नहीं गिर रही है, वो यही सब रीजन होते हैं। देखिए क्या है, सब कुछ किसी ना किसी लॉजिक से है मार्केट में, तो इसी से यहां पर क्या इसने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब 24,900 से 24,975 के एरिया में डिमांड जोन है, आ गया है नीचे। ठीक है, और जानते हैं डिमांड जोन थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई डिमांड जोन अच्छा है वहां पर बार अपना दिखाते हैं इंटरेस्ट, तो वहां से प्राइस में अच्छा अपमूव आ सकता है। इसी का सेम अपोजिट है सप्लाई जोन के केस में। ठीक है, अगर देखें ये सप्लाई जोन खत्म हो गया, ये सप्लाई जोन यहां से टेस्ट हो गया, तो मतलब कि ओवरऑल निफ्टी 50 में नीचे सपोर्ट बन गए हैं और ऊपर के जो हर्डल है उसको निफ्टी 50 क्या कर रही है, लगभग खत्म कर दी है। तो अगला जो सप्लाई जोन आता है दोस्तों, वो यहां कहीं पे आता है। 1 आवर पे तो यहां आ रहा है, एक बार 2 आवर देख लेते हैं। 2 आवर पर वही एरिया आ रहा है, 4 आवर भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 आवर में तो काफी दूर है, तो जो सबसे नजदीक का अगर हम सप्लाई जोन निकालने की कोशिश करते हैं, जो सबसे नजदीक का है, नियर बाई का है सप्लाई जोन, तो वो सप्लाई जोन ये हो सकता है, ये सप्लाई जोन क्या है, वो मोटा मोटा है 25,488 टॉप लाइन है, और जो नीचे की लाइन है वो 25,470 है। मैं 25,450 को मोटा मोटा मान लेता हूं, 25,469 है तो 25,450 मान लेता हूं। ये जो है 25,450 के आसपास एक सप्लाई जोन है, जो अगला हर्डल निफ्टी 50 के लिए यहां पर हमको दोस्तों दिख रहा है। ठीक है, अब हम दोस्तों आते हैं निफ्टी बैंक का, करते हैं प्रिडिक्शन। ठीक है, अगर हम यहां पर निफ्टी बैंक में आते हैं, तो निफ्टी बैंक में दोस्तों हम देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, इसमें दोस्तों फोन बहुत ज्यादा जाता है यहां पे, कोई बात नहीं है। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं, पहले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जब हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो यहां हम देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पर कोई बहुत अच्छा भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक ये एरिया है, ठीक है, तो वो तो भी बहुत दूर की एरिया हो गई। उसके पहले अगर हम देखते हैं एक चीज, यहां पर भी हम आते हैं पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक में। जब दोस्तों हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ने कभी कभी क्या होता है, चार्ट भी क्या करता है, फंसाता है। देखिए, जब अगर थोड़ा बहुत आपको स्टडी आपको अलाउ करे तब तो करिए कोई डिसीजन, नहीं तो फंसा रहा तो फंसिए मत। यहां पर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है, कहीं ना कहीं बिग टू बिग तो उसने एंट्री दे दिया है। अगर देखा जाए अगर मैं इस बेस कैंडल की पूरा यहां पर मैं ऐसे मार्क करता हूं, फटाफट छोड़िए, अगर ऐसे आप करिए बिग टू बिग, तो कहीं ना कहीं लगभग तिरछी हुई लाइन सीधा करेंगे तो देखिए इसको हिट कर दिया है। उसी की वजह से आज निफ्टी बैंक ऊपर ना जा पाई, बिग टू बिग्स ने ही अपना काम कर दिया, रोक दिया, ना भैया ऊपर मत आओ, मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या बात हो सकती है, एक तो यह है कि सप्लाई जोन आ गया है निफ्टी बैंक में, या तो यह सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए, या तो यह सप्लाई जोन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के बाद जब इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, इसके ऊपर चलने लगेगा, तो मतलब हम क्या समझेंगे, सप्लाई जोन ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद में फिर जो है निफ्टी बैंक का भी जो है सप्लाई जोन जो आएगा वो लगभग 53,000 के आसपास आ रहा है। इसके सामने आप देखेंगे लगभग ये लाइन
53,000 के आसपास आ रही है। यहां पर एक कहीं ना कहीं स्मॉल टाइम फ्रेम में गैप भी है, कई बार हम देखते हैं गैप से भी प्राइस क्या होती है, डाउन आ जाती है। तो यह चीज समझने वाली होगी इस सप्लाई जोन को। वैसे जो मुझे अभी के सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है कि जब निफ्टी 50 अगर सपोर्ट लेके तूफानी पाली मचाएगी तो कहेगा तुम क्यों रुक रहे हो यार, तुम भी चलो मेरे साथ में। तो हो सकता है निफ्टी बैंक को यह सप्लाई जोन कुछ देर रोके, उसके बाद निफ्टी बैंक इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। एक आइडिया है, निफ्टी 50 के आधार बात कर रहे हैं, अगर वो कहे इससे कि हम तो भैया चल रहे हैं, तुम भी चलो मेरे साथ में, तो हो सकता है निफ्टी बैंक इसको ब्रेक करने की कोशिश करे और बोले कि भैया आप तो यहां से मैं चली, अब मैं 53,000 के आसपास मिलती हूं। हो सकता है छड़ का जैसा पैटर्न मैंने सब बात कर रहे हैं। और इन केस मान लीजिए सप्लाई में प्रॉपर वर्क कर देता है, तो वही सिचुएशन जैसे कि निफ्टी 50 में है, वही चीज निफ्टी बैंक में भी है। आप देखेंगे यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर भी एक डिमांड जोन बना दिया है निफ्टी बैंक ने। अगर हम इस डिमांड की मार्किंग करते हैं तो जो ऊपरी लाइन है वो क्या है, 51,255, और जो नीचे लाइन है वो क्या है, 51,000। ये लाइनें हैं। वैसे सप्लाई जोन को इतने हल्के नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी लेगआउट कैंडल बहुत ही जबरदस्त है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक करंट मार्केट के प्राइस से डिसाइड हो सकता है कि क्या इस सप्लाई जोन का हिसाब किताब हो सकता है। वैसे मुझे लगता है सप्लाई जोन तो है बहुत अच्छा, बिकॉज मार्केट क्या है काफ़ी अच्छे जोन से ऊपर जा रही है, तो हो सकता है इसका सम्मान करने के लिए कुछ ऐसा कर ले, लेकिन बाद में कहे अब तुम्हारा सम्मान भैया हो चुका, अब मुझे जाने दीजिए, ऐसा लग रहा है क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम से प्राइस ऊपर जा रही है। तो दोस्तों हमने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का जितना मेरा एजुकेशन है उस हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन यहाँ पर किया, ठीक है। हम इन चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इस पर हम ट्रेडिंग पर्पज से नहीं बताए हैं, इसको आप ट्रेडिंग करिएगा। ध्यान रखिएगा हम जो भी चीज़ शेयर करते हैं वो आपको हम सिखाने के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं। टिप्स तो बहुत मिल सकती हैं, बट सिखाने की दिशा में मेरा कदम बढ़ा हुआ है, तो आप सीखिए, इससे ऑब्जर्व करिए। ध्यान रहिए स्टॉक मार्केट में कभी टिप्स पर या रिकमेंडेशन पर कभी ट्रेडिंग ना करिए, ना हमारे बताए गए लेवल को कोई आप रिकमेंडेशन टिप्स मानेंगे। ध्यान रहे स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही मेरा क्वेश्चन। अभी दोस्तों आपको ध्यान होगा ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ देखेंगे हमने मिड कैप निफ्टी का डिमांड शेयर किया था, वहां से 250 पॉइंट अप हुई, भागने के पहले नहीं, भागने के बाद नहीं, भागने के पहले। ये मैसेज कल का है, मैं बता भी देता हूं आपको दोस्त, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था निफ्टी मार्केट की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, मैं तैयार हूं पर। फिर लिखा हमने कि जब तक मार्केट में एक और छोटी गिरावट नहीं आएगी तब तक मार्केट स्ट्रांग नहीं है। और हमने देखा आज निफ्टी तुरंत रेड हो गई 100 पॉइंट से ज्यादा, भाई निफ्टी भी कौन सा वो थरी हो गई, ठीक है। और गिरना जरूरी है, गिर रही है, ठीक है। और इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर हर चीज टाइम टू टाइम शेयर किया। ये सप्लाई जोन था, वीडियो में शेयर किया था, ब्रेक हो सकता है, जो कि ब्रेक हुआ, ठीक है। हमें बोला हर सप्लाई जोन ट्रेड नहीं कहते, कुछ होते हैं कि वहाँ पर आप अगर पोजीशन बनाते हैं, मान लीजिए किसी पर हमारे कंडीशन आप बनाए होंगे, तो मैंने बताया उस पर्पज से कि कभी कोई सप्लाई जोन प्रॉफिट बुक करने के लिए भी होते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर निफ्टी मिड कैप को 1 आवर का ये दिया था डिमांड जोन, ठीक दोस्तों, शेयर किया था। ये देखिए क्या एंट्री मिली, उसका क्या जबरदस्त कैंडल यहाँ पर आती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अगर आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो ट्रेनिंग है इसके नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। खास बात दोस्तों यह है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। बाकी ध्यान रहे दोस्तों स्टॉक मार्केट जोखिमों पे आधारित है। थैंक यू।